आज आप देख रहे हैं कि ये हमारा सच्चे पातशाह की कृपा के सतगुरु माता जी की कृपा से ये हमको सेवा मिली है कि सबसे कहते हैं खून दान महादान, इसको महादान बोला है। दास अभी जिक्र कर रहा था कि देने वाला जो देवता बन जाता है, सत्संग आपको सच्चे पातशाह ने देवता बना दिया है कि आपको खून का दान दो और देवते बन जाओ। तभी क्या गुरबाणी में भी आता है, जिन मानुष थे देवते की एक गर्दन आ गई, 1 सेकेंड लगता है देवते बनने में। तो यहाँ आकर के सत्संग आप तो कहते देवता का दर्जा मिल गया है, तो आप अपने यही हम अरदास करते हैं इस प्रभु परमात्मा के आगे, इनको सच्चे पातशाह और तौफीक दे, इनको और इनके ऊपर कृपा करे कि ये हंस हंस के उद्यम करे। जैसे कहा है कि हंस हंस के जो उद्यम करे हैं तिनको दुख न देखते हैं। जो हंस हंस के ये उद्यम का काम सच्चे पातशाह ने हमारे हिस्से में दिया है, तो ये बच्चे करते जाएं और गुरु की खुशियाँ प्राप्त करते जाएं और सहज स्वभाव में ये आपका मिशन कामयाब हो और सबको जिसको जाए ये ब्लड तो उसका भी भला हो, देने वाले का भी भला हो और रहने वाले का भी भला हो, सबको सुखदाई मिले, सुख वर्ताए। यही अरदास है निरंकार के आगे। प्यार से कहना प्यारे हो धन्यवाद। कहिए निरंकार जी, निरंकारी मिशन द्वारा आज न केवल दिल्ली में, पूरे संसार में वर्ल्ड वाइड ये ब्लड डोनेशन कैंप सदगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से आयोजित किया जा रहा है और हम सभी के हिस्से में ये सेवा आई है कि इस मानवीय कार्य में सत्संगत निरंतर आप देख रहे हैं कि निरंकारी मिशन इस तरफ हर जहाँ पर भी, चाहे वो सफाई का हो, चाहे जल के सफाई का हो और रक्तदान का हो, सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर जहाँ पर कहीं नेचुरल शासक कमेटीज होती है वहाँ पर भी निरंकारी मिशन आगे बढ़कर सदगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से इसमें निरंतर अपना योगदान दे रहा है। और आज ये सेवा जो टैगोर गार्डन न्यू दिल्ली के हिस्से में आई है, निरंकारी सत्संग भवन पर सदगुरु माता जी की कृपा से ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है 9 बजे से 1 बजे तक। और सभी को सादर, पूरे परिवार को, जो यहाँ आसपास का परिवार है,
एक तो निरंकारी हमारा परिवार है और ये भी जो अपना आसपास का परिवार है उनको भी आमंत्रित किया गया है कि वो आए और इस मानवीय कार्य में अपना योगदान दें, ताकि सत्संगत, जैसा अभी भाई साहब ने भी बताया, कि जो स्वीकार कर रहा है वो उसका भी भला हो और जो दे रहा है देने वाले का भी भला हो और लेने वाले का भी भला हो। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी निरंतर इस बात को दोहराते चले गए कि जो रक्त है वो नाड़ियों में बहे, न कि नालियों में। आज जो सत्संगत मानवता का हनन हो रहा है, आज जो हम देख रहे हैं कि मानवता बिखर रही है, वहाँ निरंकारी मिशन निरंतर अपना योगदान देकर इसमें सत्संगत मानवीय कल्याणों का अपना योगदान कर रहा है। तो दास प्रार्थना करेगा आए हुए सारे परिवार से जो यहाँ पर आया है, पहुँचा है, इसमें अपना योगदान दे और आशीर्वादों के पात्र बने। प्यार से कहिए धन निरंकार जी। मालूम है कि टैगोर गार्डन संत निरंकारी सत्संग भवन के अंदर आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और आप देख सकते हैं कितना महात्माओं में जोश है। हमारे साथ एक संत खड़े हैं, उनसे जानते हैं कि ब्लड डोनेशन बारे में। जतिन जी। Saints, we from Nirankari Mission are donating blood for last so many years. We are continuing and we are the biggest donation organization in Asia. If we see the numbers, we have donated numbers of time. I myself has donated for 103 times by the blessing of Sadhguru Babaji. And this is continued blessing. Each and every person who is donating over here is getting the blessing by Sadhguru Babaji. And this is the enthusiasm. If you go to the world, whenever we organize blood donation camp, there we need to request people to come and donate blood. But here, the enthusiasm is people are standing in queues to donate blood, and it is very big day for each and every one of us who is donating blood over here and getting the blessing of Sadhguru Babaji. As I have donated for 103 times by the blessing of Babaji, we always wish that each and every saint should spread love and humanity everywhere, and this is the motive what Sadhguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj has given, that blood should run in the veins, not on the road. And this is the motive why we people are donating blood over here. We love humanity and we like to spread this message in entire world that don't fight for anything, fight only for the sake of love. And more love, when you donate, ultimately you will be promoted, you will be getting the best available. Saint say with love, Dhan Nirankar. आपने 103 बार रक्त दिया और मैं आपकी जानकारी में एक चीज बताना चाहूंगा कि आपने कहा एशिया में बिगेस्ट, एशिया में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर संत निरंकारी मिशन को जाना जाता है कि सबसे ज्यादा ब्लड एकत्रित करने वाला संत निरंकारी मिशन बन चुका है, न कि एशिया के अंदर। इसके लिए भी संत निरंकारी मिशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
सेवा दल में हूँ और मुझे पहली बार ब्लड देके बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम मोनू चौधरी है और मैं A3 विजयनगर मोहन गार्डन से हूँ और मुझे फर्स्ट टाइम मैंने ब्लड दिया है। मुझे ब्लड देने में बहुत अच्छा लगा है और मैं चाहता हूँ कि अगले साल मैं फिर से ब्लड दूँगा निरंकारी से। मेरा नाम हेमांग अरोड़ा है और मेरी उम्र 24 साल है और ये मेरा पहला टाइम है कि जब मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा मन में डर तो था क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं। कई बार सुना है कि कई बार महापुरुष जो भी हैं थोड़े से चक्कर भी कई बार लोगों को होते हैं, बट दास तो बस दास का बहुत मन था डोनेट करने का और दास का बहुत विल था कि दास डोनेट करे। तो बस महापुरुषों ने कॉन्फिडेंस दिया और दास अब कॉन्फिडेंट है ब्लड देने के लिए और अभी भी थोड़ा सा दास को लग रहा है, बट दास बिल्कुल अब रेडी है देने के लिए और देखो महापुरुषों कैसा जाता है। जैसा कि टैगोर गार्डन भवन पर आज रक्तदान शिविर लगाया गया, उसके बारे में कुछ जानकारी। जी प्यार से बोलना, कान नहीं काटती। ये सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के आशीर्वाद से ये ब्लड डोनेशन कैंप शुरू हुए। जब बाबा वीरभद्र सिंह जी महाराज की 24 अप्रैल 1980 को शहीदी हुई थी, तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि ये खून नालियों में नहीं बहना चाहिए, नाड़ियों में बहना चाहिए। हम खून दे करके इसका बदला चुकाएंगे। और तब से ये फिर ब्लड डोनेशन कैंप साल में अलग अलग जगह पर लगते हैं ताकि ये मानवता को ज़िंदा रखने के लिए सच्चे पातशाह कहते हैं, मानव प्रभु की उत्तम रचना, उत्तम इसका रुतबा रखना। मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। हम इस परम पिता परमात्मा का जब ज्ञान ले लेते हैं तो सब में ये परम पिता परमात्मा नज़र आता है और सब अपने नज़र आते हैं। तो फिर ये मन में भावना कि अपनों के लिए जीना है। जब सारा संसार ही अपना है, हर भाषा हर मुल्क के बंदे अपने ही तो सारे हैं। जब इस धरती पर सब मिलजुल करके रहेंगे तो ये धरती सचमुच स्वर्ग बन जाएगी। आज सतगुरु दीक्षा माता जी वक़्त के मालिक यही मैसेज दे रहे हैं कि सबको इस परम पिता परमात्मा की जानकारी देकर इस धरती के ऊपर वो प्यार का वातावरण कि सब एक दूसरे के लिए जिए, ऐसा सुंदर संसार का निर्माण करना है। प्यार से बोलना है। मेरा नाम विक्की मल्होत्रा है, मैं चौखंडी से आया हूँ। मैं आज यहाँ टैगोर गार्डन ब्लड डोनेशन कैंप संत निरंकारी मंडल की तरफ से कैंप लगा है, ब्लड डोनेशन कैंप। यहाँ आया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ 1.5 घंटे में 50 यूनिट क्रॉस हो चुकी हैं और इनका जोश और उत्साह देखिए आप कैसे। यंग जनरेशन, कोई मतलब एज डिफरेंस तो है ही नहीं है और इतने जोश के साथ लाइन में लग लग के ब्लड देने आ रहे हैं। नहीं तो लोगों को ब्लड के लिए बुलाना पड़ता है कि प्लीज़ आइए ब्लड दीजिए। और यहाँ कैसे जोश आप देखिए, एज तो मायने रखती नहीं ना यहाँ, और कैसे सब बड़े प्यार से ब्लड दे रहे हैं। और ये हमारे डॉक्टर साहब भी लगे हैं साथ में, ये दिन रात सेवा करने के लिए आए हैं। और आप देखिए पूरे सब निष्काम सेवा में लगे हुए हैं टैगोर गार्डन सत्संग भवन पे। और ये सदगुरु माता सुदीक्षा जी के कृपा द्वारा हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ब्लड डोनेशन और ज़्यादा लगते रहें और ऐसे ही लोग ब्लड की सेवा करते रहें। दास का नाम मनोज कुमार है। दास भी बहुत मतलब ब्लड दे चुका है, तो आज इन्होंने लिया नहीं। वो कह रहे हैं कि आज थोड़ी सी आपको दिक्कत है तो आप नहीं दीजिए, लेकिन महापुरुषों का उत्साह देखिए। महापुरुषों इधर 50 से ज़्यादा महापुरुषों ने ब्लड दे चुके हैं और खुश होके सब जा रहे हैं, कह रहे हैं अगली बार फिर आएंगे और अपने साथ औरों को भी लेके आएंगे। साथ संगत जी प्यार से कहना दान।
आज जो टैगोर गार्डन निरंकारी सत्संग भवन के अंदर रक्तदान चल रहा है, उसके अंदर इस क्षेत्र की जुझारू निगम पार्षद शशि तलवार जी हैं, जो समय समय पर भी निरंकारी सत्संग भवन के अंदर आकर जो भी समस्या होती है उसकी समाधान करते हैं। उनके बारे में उनसे पूछते हैं रक्तदान शिविर के बारे में, रक्तदान के बारे में क्या जानेंगे। संत निरंकारी जो हैं वो हमेशा पब्लिक की सेवा करते रहे हैं। आज मैं बहुत ही बधाई दूंगी इनको कि 100 के करीब जिन्होंने ब्लड डोनेशन दिया। 1980 में जब बाबा जी की हत्या हुई तब से लेकर आज तक 2023 चल रहा है, आज तक हमेशा ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाते रहते हैं। उनका कहना ये था कि जो ब्लड है वो नालियों में ना बह के नाड़ियों में बहे, ताकि लोगों के काम आ सके। जो हमारे जवान शहीद होते हैं, घायल होते हैं, उनके काम भी ये ब्लड आता है। कोई भी मरीज़ हो, कोई भी एक्सीडेंट हो, तो ये ब्लड जो है हर जगह काम आता है। तो निरंकारी जो है वो इतनी पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ये देश के लिए काम कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम भी भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि इनको भगवान स्वस्थ रखे, लंबी आयु दे, और इसी तरह से ये देश की सेवा करते रहें और रक्षा करते रहें। धन्यवाद। शशि जी, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, एकदम निरंकारी सत्संग भवन जो है, जैसा कि अभी आपने भी कहा कि खून नालियों में ना बहाकर नालियों में बहा जाए, और एकदम दूसरी तरफ समाज को देखते हैं हम कि दूसरा समाज जो है धर्म को तोड़ने का काम कर रहा है, जबकि निरंकारी मिशन कहता है धर्म से जोड़ा जाए। उसके लिए आप उन लोगों को पैगाम देना चाहते हैं जो एक दूसरे के ऊपर अलगाववाद पैदा कर रहे हैं। उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, जो धर्म के खिलाफ बोलते हैं, उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि हमारा सनातन धर्म कोई आज से नहीं है, वो हजारों लाखों करोड़ों साल से है और वो चलता आ रहा है। उसको कोई दुनिया का लाल, कोई दुनिया की ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। तो आज जो सनातन धर्म या हमारा धर्म चल रहा है, हम किसी भी धर्म के खिलाफ कभी नहीं बोलते, क्योंकि धर्म हर किसी के लिए अपना है। हम ऊपर वाला हम कहते हैं एक ही है, लेकिन सबका मानना अलग है, तो उसके खिलाफ हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते। तो हमारे खिलाफ कोई क्यों बोले? तो मैं यही कहूँगी कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। संत निरंकारी सत्संग भवन के अंदर जो रक्तदान शिविर चल रहा था, उसकी समापन हो चुकी है। हमारे साथ रेड क्रॉस सोसाइटी की पूरी टीम है, डॉक्टर की, जो जिन्होंने रक्त एकत्रित किया। उनसे ये पूछते हैं कि उनको आज जो है संत निरंकारी सत्संग भवन के अंदर आकर कैसा लगा, या वो हर जगह दूसरी जगह भी जाते होंगे रक्त एकत्रित करने के लिए, उनको यहाँ पे और वहाँ पर क्या अंतर दिखाई दिया? पहली बात तो आज जो हम यहाँ पे संत निरंकारी मिशन टैगोर गार्डन में आए हुए हैं, यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सबने अच्छा योगदान दिया मिशन के द्वारा। और जो यहाँ पे जो डोनर आए हैं, उन्होंने जो अपना रक्तदान किया है आज नोबल कॉज के लिए, ये रक्तदान जो किया गया है ये थैलेसीमिया के बच्चों के लिए किया गया है। और जैसा कि अभी दिल्ली में डेंगू की जो है महामारी फैली हुई है, डेंगू के केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए इसमें से प्लेटलेट भी हम इसमें से जो डोनेशन लेते हैं उसी में से प्लेटलेट एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये जो है एक पन दो काज की तरह थैलेसीमिया के बच्चों के लिए भी, और जो है डेंगू के जो बीमारी से जो हम जूझ रहे हैं इस टाइम पे दिल्ली, तो उसमें भी सहायता प्रदान की जाएगी। और संत निरंकारी मिशन द्वारा जो आज हमने आज 80 के करीब जो है जो है हमने प्राप्त किया है रक्त यूनिट। कुछ जो है जो प्रेजेंस थी वो तो ज़्यादा थी, 125 के करीब थी, लेकिन उसमें से कुछ वजह की वजह से हमने उनको मना कर दिया, कुछ मेडिकल कारणों की वजह से। बाकी जो है हमने 80 यूनिट यहाँ से कलेक्ट किए हैं। ये एक बहुत बड़ी सहायता है इस दौर में, जिस टाइम पे आज के टाइम में जो है कहा जाता है रक्तदान जो होता है महादान होता है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। आप एक तरह से अपने जिस्म का एक अंग ही दान कर रहे हो, जो रक्त में जो रक्तदान जो कर रहे हो, और इससे दोनों को ही फ़ायदा है, डोनर को भी फ़ायदा है और जिसके लिए आप दान कर रहे हो, जिसको जाएगा वो तो एक सामाजिक कार्य में जाएगा ही, जो आप आप दान कर रहे हो। तो इससे जो है उक्त रक्तचाप की, हाइपरटेंशन की, और जो है कार्डियक प्रॉब्लम जो होती है, हार्ट अटैक के चांसेस कम डिक्रीज़ हो जाते हैं, नया ब्लड बनता है, और जो है बीपी भी कंट्रोल में रहता है, लिपिड प्रोफाइल भी कंट्रोल में रहता है। किसी जो फैटी लीवर की प्रॉब्लम है ये भी इससे कंट्रोल में रहती हैं, तो इससे दोनों को ही लाभ है।
एक डोनर को भी लाभ है और जिस आप जो दान कर रहे हैं वो तो जाहिर सी बात है, वो तो किसी ने जिसको चढ़ेगा उसको भी लाभ है ही। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपको, क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि जो है डोनर ब्लड दे देता है, आप रेड क्रॉस वाले को कार्ड देते हैं, मगर जो है डोनर को उस टाइम जो है ब्लड नहीं दिया जाता, वो कहते हैं अपना डोनर साथ में लेके आओ, ये कार्ड की कोई वैल्यू नहीं। उसके बारे में आप बताइए पहले। ऐसा होता है कि जो कार्ड जो होता है वो कार्ड पूरी फैमिली को कवर करता है, जिसके अंदर बीवी, बच्चे, माँ बाप और वो भाई बहन जिनके जो मैरिड अनमैरिड हैं अभी, जो आप पे डिपेंडेंट है, वो इस कार्ड के अंदर कवर होते हैं 1 साल के लिए। तो ये जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्ड है ये मोस्टली जगहों पे चल जाता है, लेकिन इस पर एक कंडीशन होती है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी वाली, कि अगर हो सकता है कि जो आप ग्रुप उस टाइम पे मांग रहे हैं एक पर्टिकुलर जगह से वो वहाँ पर ना हो, तो उस कंडीशन में वो आपको रेफ़र कर सकते हैं दूसरे उसमें, वरना तो ये कार्ड एक्सेप्टेबल होता है, कार्ड के पीछे लिखा हुआ होता है। और अगर आप मना करते हैं तो आपका दिल्ली हेडक्वार्टर करीब में ही, आप वहाँ से भी डायरेक्ट जाके ब्लड प्राप्त नहीं डॉक्टर साहब, वो रक्त जो है व्यक्ति के जो ब्लड रिलेशन है उसको मिलेगा, वो समझ में आता है, मगर सपोज करो आज मैंने यहाँ रक्त दिया, मेरे किसी दोस्त को आवश्यकता पड़ गई है, वो उसको ब्लड नहीं दिया जाता, उसके बारे में कोई ऐसा रेड क्रॉस सोसाइटी को प्लान बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? उसके लिए एक व्यवस्था की गई है कि जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं, अगर आप उनसे रिकमेंडेशन लेटर लेकर आ जाते हैं कि जी हमारे पास रक्त कार्ड नहीं है, एक वैलिड रक्त कार्ड नहीं है जो फैमिली को कवर करता है, तो उसके लिए जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है अगर वो अपने लेटर हेड पे लिख के देती है तो हम उसको कंसीडर करते हैं। वो हर जगह ही कंसीडर होता है कि हम ऑर्गेनाइज़ कराते हैं और हमारे जो है संस्था से जुड़े हुए या उनसे जुड़े हुए परिवार के किसी सदस्य को इसकी ज़रूरत है, तो उसमें फिर हम कार्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, उस रिकमेंडेशन लेटर को मान लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको।